नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम आपकी नई हिंदी पुस्तक वीणा के पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमारी आज की कविता का नाम है सीखो, जिसे प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी ने लिखा है। तो चलिए प्रकृति की सुंदर दुनिया में चलते हैं और इस कविता को गाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ गाओ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही तो पर बच्चों, चढ़ना। आज हमने सीखा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। इस प्रकृति से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसे फूल हर हाल में मुस्कुराते हैं, हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। और जैसे भौरे गुनगुनाते रहते हैं, हमें भी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सूरज हमें अनुशासन सिखाता है। सूरज समय पर आता है और सबको जगाता है। हमें भी अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। वहीं हवा के झोंके हमें सिखाते हैं कि हम अपने मन में कोमल और दयालु भाव रखें। दीपक हमें सिखाता है कि हम जहाँ भी रहें, अज्ञानता का अंधेरा दूर करते रहें। हमें भी अपने ज्ञान को प्रकाश की तरफ फैलाना चाहिए। पेड़ की डालियां जब फलों से भर जाती हैं, तो वे झुक जाती हैं। इसी तरह हमें भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नदी की जलधारा हमें सिखाती है कि जीवन के रास्ते पर रुकावटें आने के बाद भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी धरती माँ हमें सिखाती है कि हम बिना किसी स्वार्थ के हर प्राणी की सच्ची सेवा करें। इसके अलावा हमने कविता में पढ़ा कि जैसे धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठता है, हमें भी मेहनत करके जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहिए। और दूध में पानी मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता को आप याद करें और खूब मजे से गाएं। कविता को सीखने के बाद आपके लिए यह एक अभ्यास कार्य है। इस प्रकार आप अपनी कॉपी पर चित्र बनाएंगे और उन वस्तुओं से क्या क्या सीख मिलती है लिखेंगे। आप अपने आसपास की कुछ और प्राकृतिक वस्तुओं के चित्र भी बनाएं और लिखें कि आपको उनसे क्या सीख मिलती है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।